अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया और बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का वाक़या पेश आया है। होता ये है कि लोग, आपने देखा कि किस तरह से ये दुबई एक्सपो 2020 है, जहाँ पर आहत रज़ा मीर जो है लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं कि आपने बड़ा सपोर्ट किया, आपने बड़ी मोहब्बत दी। लेकिन जी वहाँ पर लोग सिर्फ सज्जल उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है और जो उसके चेहरे पे शर्मिंदगी थी, यकीन माने वो साफ नज़र आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से भागूँ तो भाग कर जाऊँ कहाँ। लेकिन बड़ी ही डिप्रेसिंग सिचुएशन थी, बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का ये वाक़या पेश आया। क्योंकि देखिए ये तो होना था, जो लोग सज्जन और आहत को पसंद करते थे, और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है पाकिस्तानी अवाम से कि जब सज्जल कहीं पर नज़र आएगी तो लोग आहत नहीं करेंगे, क्योंकि लोग समझते हैं कि इस तलाक में सज्जल का क्या रोल है, सज्जल ने क्या रोल प्ले किया। सज्जल ने हमेशा कोशिश की कि वो पैचअप करे, दुनिया के सामने झूठ बोला, लेकिन जी वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की गई। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आहत रज़ा मीर की फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने इस तलाक में क्या रोल प्ले किया, क्यों उन्होंने दोनों को नहीं समझाया, क्यों उन्होंने बातचीत से मामलात को सेटल डाउन नहीं किया। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी आहत रज़ा मीर, आपको पता है मीर फैमिली एक बड़ी फैमिली है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मीर फैमिली ने बड़ेपन का जो है सबूत नहीं दिया, बड़े होने का सबूत नहीं दिया। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, इतनी वेल नॉन, और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर काम करने के बाद भी अगर हम बात करें कि उनका एक रोल प्ले उन्होंने करना बनता था, जो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। बल्कि जी उन्होंने इसके बिल्कुल बरक्स, जब उनके बेटे ने कहा कि मैंने शादी करनी है, 2 साल तक रिश्ता चला, शादी से पहले उन्होंने बेटे को कहा ठीक है जी, हमारे बेटे को एक बहुत खूबसूरत लड़की मिल रही है, हमारे बेटे को जो लड़की मिली है इनकी कोई बहन नहीं है। तो जो आहत रज़ा मीर की वालिदा हैं, उन्होंने अपनी बेटी माना सज्जल को, जो कि हमें नज़र आ गया है कि अल्फाज कितने मैटर करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें कितनी मैटर करती हैं। उन लोगों ने अपने बेटे को नहीं समझाया कि वो एक गलत इक़दाम उठा रहा है, तुम एक गलत काम कर रहे हो। पता नहीं हमारे माशरे में क्या हो चुका है, खुसूसन अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो शहरोज़ के वालिदैन ने भी नहीं समझाया कि तुम्हारी शादी, तुम्हारी लव मैरिज हुई थी, तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हें फिर मोहब्बत हो जाती है, तुम अपना घर तबाह कर रहे हो। पता नहीं जी, मोहब्बत होना, ख़त्म होना, ये तो एक मजाक बना दिया। शादियाँ, तलाक, ये भी जो है बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन हमारे मुल्क में बनती जा रही है। तो रिश्ता जब ख़राब कर रहा था आहत रज़ा मीर, तो वालिदैन ने उसको कुछ भी नहीं समझाया। सज्जल और जो आहत का रिश्ता, अगर हम बात करें तो इसका भरम सज्जल रखते हुए उससे मुताद्दिद बार झूठ बोले, यकीन करें इतने झूठ बोले, लेकिन मामला जो है झूठ से थोड़ी सेटल होते हैं, सच की ज़रूरत होती है। यहाँ जी मीडिया के सामने सज्जल ने काफ़ी झूठ बोले, मीडिया को पता था, हमें पता था, लेकिन हमने कहा कि उस बेचारी का क्या कसूर है, उसकी तजलील क्यों की जाए। जब नया साल आता है और सज्जल जो है एक इंटरव्यू देती है जिसमें सज्जल से पूछा जाता है कि आप आहत के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएं। उस टाइम सज्जल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो पहली और आखिरी बार अपनी लव स्टोरी वो इतनी डिटेल में बता रही है, वो लव स्टोरी वो आखिरी बार ही बता रही है। उसने जिस तरह से बताया कि जी आहत जो है और मैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम दोनों साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसी रोज़, यकीन करें उसी रोज़ आहत रज़ा मीर न्यू ईयर पार्टी में अपने वालिदैन के साथ जाता है, और वहाँ पर जब लोग उससे सवाल करते हैं वो कहता है जी मैंने जवाब नहीं देना। ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ है, जो जवाब देना चाहता है उसको जवाब देना चाहिए, जो नहीं देना चाहता उनकी अपनी ज़िंदगी है। सब लोगों की ज़ुबान पर जी एक ही सवाल था कि सज्जल और आहत की इस वक्त अलहदगी क्यों हुई, तलाक क्यों हुई। तवील अरसे से जी आहत रज़ा मीर जो है वो मंजर आम से गायब रहता है, और उसके बाद फिर होता यह है कि माज़रत, उसके बाद होता ये है कि सबूर की शादी में जब ये लोग नहीं आते और दुबई में जाकर ये भंगड़े डाल रहे होते हैं, तस्वीर पोस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आती हैं, तो उस वक्त लोगों ने ये दिमाग में बात बना ली थी कि मीर फैमिली भी नहीं चाहती कि अब सज्जल उनकी बहू रहे। क्योंकि आप अपने बच्चे को तो समझा सकते हैं, आप सज्जल को समझा सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं समझाया। मीर फैमिली ने अपने होने का सबूत दिया कि हम सज्जल की बहन की शादी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम न्यू ईयर पार्टी में, किसी को भी पार्टी जो थ्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, हम वहाँ पर जाएंगे और हम सज्जल को जो है उसकी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उसकी जगह पर रखेंगे। अच्छा जी, आप सबको पता है कि सबूर की शादी होती है, सारे मामला आगे चलते हैं। अब सज्जल अली की एक दोस्त ने इंकशाफ किया है कि आहत और सज्जल के बीच में जो तनाज़ात थे
उसको एक बार भी मीर फैमिली ने दूर करने की कोशिश नहीं की। वो कहती हैं कि जी हम बार बार सज्जल को कहते थे कि तुम्हारे बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं तुम उसको डिस्कस करो, सज्जल तुम्हारी माँ तो नहीं है, तुम सारा चीज़ें डिस्कस करो जो है आहत की माँ से। लेकिन वो कहती थी कि जी वो इस मामले में नहीं पड़ते। वो कहते हैं जी आपकी अपनी ज़िंदगी है और आप अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से खुद हैंडल कर सकते हैं, आप बच्चे नहीं हैं, आप सही गलत को जानते हैं। कहती मैंने बहुत बार बात करने की कोशिश की लेकिन जी उधर मुझे कोई जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने फ़ैसला लिया और मैं अपने घर आ गई। फिर ये भी बात होती है जी आपको घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कहती है वहाँ पर प्रॉब्लम्स इस हद तक क्रिएट कर दी गई थी, आज मुझसे बात नहीं करता था, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे मेरी फैमिली समझाती है कि हम कुछ दिन के लिए जो है वो अगर अलहदगी कर ले उसके बाद शायद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके बावजूद मैंने आपको बताया था कि सज्जल जो है रिश्ता चाहती थी, वो बिल्कुल तलाक नहीं चाहती थी, ना वो खुला लेना चाहती थी। आहत रज़ा मीर की सालगिरह आती है, वो दोनों साथ नहीं थे और वो विश करती है उसको, एक तस्वीर लगाती है आहत की पुरानी सी, बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है, उस पर वो उसको विश करती है। लेकिन आहत रज़ा मीर, जो कि लोग कहते हैं कि जी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव नहीं रहते, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने पोस्ट करनी होती है, जिन चीज़ों को उन्होंने लगाना होता है, जिसकी उससे पब्लिसिटी करनी होती है, जिन चीज़ों को उसको पैसे मिल रहे होते हैं, तो वो करते रहते हैं। जो तस्वीर लगाई थी सज्जल ने विश करने के लिए, ना उन्होंने लाइक किया, ना उन्होंने उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, ना उन्होंने थैंक यू बोला, कुछ भी नहीं बोला और वो वक्त गुजर गया। तो इसी तरह चीज़ें चलती रही, मामला और ख़राब होते रहे। दोनों ने बात करने की कोशिश की लेकिन चीज़ें सेटल होनी ही नहीं थी। आहत रज़ा मीर जो है वो चाहता ही नहीं था कि मामला जो है वो सेटल हो। तो आप देख लीजिए, अलहदा उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन सज्जल गाहे बगाहे चाहती थी कि मामला जो है वो सेटल हो और उसकी कोशिश भी कर रही थी। अब दुबई एक्सपो में जो हुआ है वो बड़ा वियर्ड किस्म की चीज़ हुई है। अगर अपने घर के मामला घर में ही सॉर्ट आउट कर लिए जाते तो दुनिया जो है वो आपकी तस्लील ना कर रही होती। एक तरफ आपके लिए प्राइड मूवमेंट है कि जी आप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, दूसरी तरफ इस हद तक प्रॉब्लम्स थी कि वो वहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। आहत रज़ा मीर ने ये बात कही दोबारा बैक स्टेज जाके कि आप लोगों को खामोश कराएं, लोगों को चुप कराएं, लेकिन ये अवाम थोड़ी किसी की सुनती है, अवाम बिकाऊ थोड़ी है, अवाम आपके घर की जो है वो नौकर तो है नहीं कि अवाम को आप कहें कि चुप कर जाओ, सज्जल के बारे में बात ना करो तो वो करे ना। तो अवाम ने ना सिर्फ बात की, अवाम ने भरपूर अंदाज में बात की और यकीन माने बहुत पावरफुल इस टाइम जो है चीज़ें इन्होंने रिकॉर्ड कराई हैं। एहतजाज अवाम की जानिब से यही हो सकता है। बार बार टैक्स किए जा रहे हैं दोनों को, लेकिन जी आपको पता है कि इनकी अपनी ज़िंदगी है, वो गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आहत रज़ा मीर के साथ जो दुबई 2020 में हुआ एक्सपो में, वो बहुत ही अजीबोगरीब था और इतना वियर्ड था कि बार बार मैं वीडियो देख रही हूँ तो कभी मुझे हंसी आती है, कभी मुझे अफसोस होता है। समझ से बालातर है कि जब हम दुनिया के सामने अपने रिलेशनशिप की तस्दीर करने की कोशिश करते हैं तो यही दुनिया, यही फैंस हमें जलील करते हैं। Thank you so much. I am so honored to be spending the 23rd with you guys all here today. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।